है। उनिका जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप तो अभी दर्शक वाले मूड में हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, दिल्ली में जो हुआ है, हो सकता है कल को आपकी भी सरकार बने, कांग्रेस की तरफ से भी मुख्यमंत्री बने। आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही हैं? दो पहलू हैं रवि जी। आप कह रहे हैं दर्शक मोड में है, दर्शक मोड में नहीं है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, दिल्ली कांग्रेस सरकार 15 साल थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर तब भी थे और रूल्स तब भी वही थे। फर्क ये था कि डेलिब्रेशन, डिस्कशन, आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम होते थे। बिकॉज अल्टीमेटली फोकस क्या था, आज दोनों पार्टी दिल्ली की जनता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उसी जनता की आड़ में एक दूसरे नूरा कश्ती कर रहे हैं। तो ये कहाँ की इनकी सच्चाई दिखी रही है आपके बीच में कि किस तरह से इनकी बातें, वो कहना गलत नहीं होगा रवि जी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब तानाशाह को एक तरफ और अनार्किस्ट को अगर एक तरफ आप पावर देंगे तो अल्टीमेट लॉस तो दिल्ली की जनता का ही होगा ना। देखिए, मोदी जी का हाल ये है, अध्यादेश लाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो मेन चीज है उसमें कभी नहीं लाते। रात के अंधेरे में या 8 बजे आपका पेटेंट स्टाइल है करने का। अभी 2000 के नोट का मसला देख लीजिए आप, तो इनकी तो फितरत है, जब चाहे जो चाहे जीएसटी लागू करेंगे, मन चाहे बातें करेंगे, इनकी तो फितरत है। रही केजरीवाल की सरकार की बात, जो रीना जी कह रही ना बीजेपी बच्चे की तरह रो रही है, असल में केजरीवाल जी ही रोते बच्चे की तरह। काम करने की मंशा हो ना तो सर सारे काम हो सकते हैं। ये माना कि अध्यादेश इस तरह से नहीं ला सकता, क्योंकि दिल्ली की चुनी सरकार की पावर है, उनको जितनी पावर मिलेगी तभी तो वो काम करेंगे। लेकिन अगर पावर का मिसयूज सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहेगी तो जाहिर सी बातें ये होंगी। लेकिन अल्टीमेटली तो इन दोनों को इस चीज को भलाई के लिए सोचना चाहिए ना सर, वो नहीं सोचेंगे। लेकिन एक पब्लिक डोमेन में आके एक नैरेटिव ये सेट करना चाहते हैं, देखो देखो मुझे काम नहीं करने दे रहा, देखो देखो काम नहीं करने दे रहा। और एंड रिजल्ट क्या है कि दोनों ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक चाहे वो महल बनाए, चाहे बीजेपी अपना जो मर्जी कानून चलाते रहे। उनिका जी, अभी ऐसा लग रहा है थोड़ी सी न्यूट्रल है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर पे ये बहुत बड़ा हमला है। मैंने कहा कि जो सरकार होती है उनकी अथॉरिटी होती काम करने के लिए। अध्यादेश इस तरह से आप किसी सरकार को आके डिमीन नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये भी है कि जो सरकार चल रही है दिल्ली में, उसका भी ये कहना कौन एलजी, कैसा एलजी सिर पे बैठा दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की आपको रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी। रहा सवाल की मिसयूज करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करेगी तो जाहिर सी बात है पब्लिक देख ही रही है। लेकिन दिल्ली की स्थिति, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, उसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ डिबेट, डेलिब्रेशन और डिस्कशन से काम हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीमेसी की अगर पावर करें। उनिका जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसा नहीं है बीजेपी नहीं पलटे हैं। कांग्रेस सरकार ने भी, जब उनकी सरकारें होती थी, शाह बानो का केस याद होगा आपको, हालांकि इस मुद्दे से बिल्कुल अलग है, तब क्या कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदला था वोट बैंक की खातिर? आपने ठीक कहा कि इश्यूज अलग हैं, इसमें गवर्नेंस की बात आती है। अगर आप किसी को, अगर दिल्ली की जनता परेशान है और काम रुकावट हो रही है, तो इस तरह से आप रोटेट करके अपनी सुप्रीमेसी दिखा के, अध्यादेश ला के आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ भी आप करेंगे वो सही होगा? ठीक है, यही तो हम सवाल उठा रहे हैं, यही तो हम सवाल उठा रहे हैं।